So, a very good evening to everyone. एक दिन मुझे भ्रम हो गया कि मैं कुछ करता हूँ। मुझे लगा कि मैं कुछ करता हूँ, पर मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ नहीं करता। मैं सब चीज़ में कहता था कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और अचानक ही मैंने देखा कि मैं एक सपना देख रहा था। मेरी नींद खुली और मैं उठा और मैंने देखा मैं तो कुछ नहीं करता। कमाल हो गया, इतना बड़ा भ्रम में मैं रहता था और इतने बड़े इल्यूजन में मैं जी रहा था। और उसके समाप्त होते ही मेरा इल्यूजन दूर हो गया और मुझे ज्ञान हो गया कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो खाली बैठा हूँ। ये तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर होता रहता है। इसे मैं कहता हूँ इंटरएक्शन। अब ध्यान से सुनना इस टॉपिक को जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। इसे कहते हैं इंटरएक्शन। तुम यहाँ हर चीज़ से इंटरेक्ट करते हो। कभी तुम मौसम से इंटरेक्ट करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, चीज़ों से इंटरेक्ट करते हो। ये हर चीज़ का इंटरेक्शन है। तुम इस चीज़ की एनालिसिस करो कि किसके इंटरेक्शन से तुम्हें समस्या पैदा हुई, किसके इंटरेक्शन के बाद तुम्हारा मूड ख़राब हुआ, किसके इंटरेक्शन से तुम पे क्या प्रभाव पड़ा। और जिस दिन तक ये प्रभाव पड़ता रहेगा तुम्हारे अंदर, इसका मतलब तुम यहाँ बंधे हुए हो। इसका मतलब तुम पूर्णतः मुक्त नहीं हो, तुम यहाँ बंधे हो और तुम अच्छे से बंधे हुए हो। जिस दिन इन सब प्रभावों से तुम ऊपर उठ जाओगे और तुम पाओगे कि तुम्हारा किसी चीज़ में कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो तुम समझ जाना कि तुम कितने समझदार हो और कोई भी चीज़ तुम्हें प्रभावित नहीं करती और तुम उदासीन हो गए हो, तो तुम समझ लेना तुम अनासक्त हो गए हो। तो ये टेस्ट करो अपने ऊपर, इसकी एनालिसिस करो कि हर एक इंटरेक्शन के बाद, चाहे वो तुम्हारे माइंड से तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा हो, चाहे वो तुम्हारे किसी आउटर इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के इंटरेक्शन है। एक तो तुम अकेले में बैठे बैठे खुद ही से इंटरेक्ट करते रहते हो, क्या तुमने सेल्फ इंटरेक्शन कह सकते हो इसको। तो तुम देखो, जब सेल्फ इंटरेक्शन में भी तुम्हारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, होता है ना। तो सेल्फ इंटरेक्शन जो मूड स्विंग्स पैदा कर रहा है, उस चीज़ पे भी तुम्हें बारीकी से गौर करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये चेंजेस आए। ये माइंड ने दिन भर में मेरे को इतना, अगर अकेले में बैठूं तो इतना तरीके से तड़ पाया, क्योंकि वो एक टॉर्चर मशीन है। माइंड वो तुम्हें टॉर्चर करता रहता है। तो तुम्हें इसकी भी एनालिसिस करनी चाहिए कि तुम्हें इससे किसी भी चीज़ से इसकी डरने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि तुम आउटर इंटरेक्शन से कैसे तुम्हारे अंदर फ़र्क पड़ता है, लोगों से मिल करके, उनकी वाइब से, उस एनवायरनमेंट से, किस चीज़ से तुम्हें धीरे धीरे करके प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ से तुम परेशान हुए। तुम्हें इस चीज़ की बारीकी से एनालिसिस करनी चाहिए। और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे तुम इन सब इंटरेक्शन, बाहर के इंटरेक्शन और अंदर के इंटरेक्शन दोनों से ऊब चुके हो, उदासीन हो गए हो, तो तुम फ्री हो। ठीक है। तो जो इंटरेक्शन है, तो सेल्फ इंटरेक्शन है। और सबसे ख़तरनाक मैं तुम्हें सही बताता हूँ, अकेलेपन का। जो लोग अकेले ज़्यादा रहते हैं या जो सेल्फ इंटरेक्शन करते हैं, जो सेल्फ इंटरेक्शन है माइंड और तुम्हारा, क्योंकि तुम माइंड नहीं हो, तो माइंड और तुम्हारा जो इंटरेक्शन है वो सबसे खूबसूरत चीज़ है। बस उस पर तुम गौर करो। मैं तुमसे कहूँगा तुम थोड़ा समय निकालो, ठीक है। तुम डेली थोड़ा समय निकालो, थोड़ा सा उस पर और बारीकी से काम करो। थोड़ा अपने खालीपन पे खाली बैठो, मतलब अकेले बैठो और अपने मन से बात करो और इसको समझाओ, इसको देखो और तुम विचार करो कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो ये जो सेल्फ इंटरेक्शन है, यही सबसे बड़ी लर्निंग प्रोसेस है। और अगर तुम इसको समझ गए कि तुम अलग हो और ये बोलने वाला माइंड अलग है, और इसकी अच्छे से तुमने इसको थोड़ा सा देख लिया, तो तुम फ्री हो जाओगे। तुम इसके टॉर्चर से मुक्त हो जाओगे और तुम हमेशा के लिए फ्री रहोगे। इसलिए आउटर इंटरेक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम सेल्फ इंटरेक्शन की बात मैं करता हूँ। इसको करो और इससे अपनी एनालिसिस करो, ठीक है। तो तुम पाओगे कि तुम कुछ आनंदित हो। तो तुम देखोगे कि तुम कितना उसमें फंसे हुए हो अपने आप में। अगर तुम अपने आप में ही ये जो उलझने और ये जो चीज़ें, इनसे ही निकल जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई इंटरेक्शन कोई तुम्हारे ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस सेल्फ इंटरेक्शन और इस अनासक्ति को थोड़ा समझ पाओगे और उदासीन हो जाओगे। थैंक यू।